कोटा की आबो हवा में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी पसरी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये खामोशी किसी सूनेपन या उदासी की वजह से नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की उस अटूट और गहरी आस्था का प्रतीक है जो सदियों से इस मिट्टी में रची बसी है। रामपुरा स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में इन दिनों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें मंदिर के बंद कपाटों के सामने ही सिर झुकाना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ लगभग 300 साल पुरानी एक ऐसी अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया है जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भले ही अचंभित रह जाए और अपना सर खुजलाने लगे, लेकिन सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले भक्तों का सिर इस व्यवस्था के आगे श्रद्धा से खुद ब खुद झुक जाता है। इस पूरी कथा और परंपरा की शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर होती है, जब क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर होता है। तपती गर्मी के बीच भगवान जगदीश उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा को शीतलता प्रदान करने के लिए 51 पवित्र जल कलशों और पंचामृत से भव्य जलाभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही प्रभु को खुश करने के लिए पूरे 200 किलोग्राम आमरस का महाभोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस भारी भोग और अत्यधिक ठंडे जल से स्नान करने के कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी मानवीय भाव को जीते हुए परंपरा के अनुसार प्रभु अगले 14 दिनों के लिए बीमारी अवकाश पर चले जाते हैं और मंदिर परिसर में ही उनके एकांत विश्राम की विशेष व्यवस्था की जाती है। कोटा के इस ऐतिहासिक जगदीश मंदिर का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली और गहरा है जितनी यहाँ की भक्ति। आज से करीब 3 शताब्दी पहले, जब यातायात के स्थान बेहद सीमित थे और हथौड़ी क्षेत्र के आम श्रद्धालुओं के लिए ओडिशा स्थित जगन्नाथपुरी की लंबी और दुर्गम यात्रा करना संभव सा था, तब महाराज अपलाचारी स्वामी ने भक्तों की इसी व्याकुलता को दूर करने के लिए कोटा में इस मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने पुरी की उसी दिव्य परंपरा को यहाँ जीवंत किया, जिसे आज उनकी छठी पीढ़ी के वंशज S.K. श्रीनिवास और उनके सहयोगी पूरी निष्ठा, शुद्धता और धार्मिक नियमों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान के इस बीमारी अवकाश या एकांतवास के दौरान मंदिर की पूरी दिनचर्या और आंतरिक वातावरण पूरी तरीके से बदल जाता है। गर्भगृह के अंदर पूरी तरह से शांति और निस्तब्धता बनी रहती है ताकि प्रभु के विश्राम में कोई खलल ना पड़े। इसके लिए मंदिर की बड़ी बड़ी घंटी और झालरों को कपड़े से कसकर ढक दिया जाता है। इन 14 दिनों तक आम भक्तों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहता है। इस अवधि में केवल मुख्य पुजारी ही बेहद शांत कदमों से भगवान का स्वास्थ्य जानने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। वो प्रभु को ठीक करने और उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने के लिए नियमित रूप से दूध, मेवे और काली मिर्च से विशेष रूप से तैयार किया गया काढ़ा अर्पित करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में औषधि सेवा कहा जाता है। ये अनूठी सेवा परंपरा किसी साधारण कर्मकांड से कहीं ऊपर उठकर भक्त और भगवान के बीच के जीवंत, आत्मीय और पारिवारिक संबंध को दर्शा रही है। यहाँ के पुजारी और श्रद्धालु भगवान की इस बीमारी को मात्र एक प्रतीकात्मक रूप नहीं मानते, बल्कि इसे एक परम सत्य की तरह जीते हैं। जैसे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो पूरा घर उसकी तीमारदारी और चिंता में डूब जाता है, ठीक वैसे ही पूरा कोटा शहर इस समय एक परिवार की भूमिका में आ जाता है। यद्यपि मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, लेकिन शाम ढलते ही मंदिर के बाहर की गलियों में भक्ति की भीड़ जमा होने लगती है, जहां दीप जलाकर और मधुर भजन कीर्तन कर प्रभु के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जाती है। आज के इस युग में ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि धर्म और अध्यात्म में भावनाओं का स्थान विज्ञान की कसौटी से कई ऊंचा होता है। भगवान की ये लीला हमें एक गहरा व्यवहारिक संदेश भी देती है
कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है, क्योंकि अति किसी भी चीज की भी कष्टकारी हो सकती है, फिर चाहे वो मौसम की मार हो या खान पान की अधिकता। 14 दिनों का ये शांत दौर मानवता को आत्म मंथन और विश्वास का महत्व समझाता है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर की दहलीज को चूमते हैं और बड़ी ही व्याकुलता तथा धैर्य के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उनके आराध्य पूरी तरह स्वस्थ होकर पुनः अपने दिव्य दर्शन से संसार को कृतार्थ करेंगे। इस पावन अवधि में मंदिर के बंद कपाटों के पीछे चलने वाली उपचार प्रतिक्रिया केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा का भी अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। इन 14 दिनों तक भगवान को जो विशेष काढ़ा या औषधि अर्पित की जाती है, वो जड़ी बूटियों के गहन ज्ञान के ऊपर आधारित होती है। ये औषधि सेवा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार ईश्वर भक्ति के बहाने ऋतु परिवर्तन के समय मानव स्वास्थ्य की रक्षा का संदेश समाज तक पहुंचाया। जब श्रेष्ठ मास की भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला होता है, तब प्रकृति में आने वाले बदलावों से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इसी तरह के संयम, एकांत और आयुर्वेदिक काढ़े की आवश्यकता होती है, जैसे प्रभु स्वयं अस्वस्थ होने की लीला रचकर अपने भक्तों को सिखा रहे हैं। जैसे जैसे एकांतवास के दिन बीतते हैं, वैसे वैसे मंदिर के बाहर भक्तों की उत्सुकता और अचूरता चरम पर पहुंच जाती है। भले ही इन दिनों मुख्य विग्रह के दर्शन नहीं होते, लेकिन मंदिर की चौखट ही भक्तों के लिए साक्षात जगन्नाथपुरी का धाम बन जाती है। दूर दराज के गांव और कस्बों से आने वाले श्रद्धालु मंदिर की बंद खिड़कियों और दीवारों को स्पर्श कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। स्थानीय महिलाओं द्वारा शाम के समय गाए जाने वाले पारंपरिक मंगल गीतों में प्रभु के स्वास्थ्य में सुधार होने की दुआएं होती हैं। ये पूरा परिदृश्य इस बात को रेखांकित करता है कि सनातन परंपरा में भगवान कोई दूर आकाश में बैठी अमूर्त शक्ति नहीं, बल्कि घर के मुखिया की तरह पूजनीय और अपने हैं, जिनके दुख सुख से पूरे समाज का हर सारोकार सीधा जुड़ा है। 14 दिन के इस कड़े परहेज और उपचार के बाद जब प्रभु पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, तब उस दिन को नव यौवन रूप दर्शन के रूप में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बीमारी से उभरने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और कई दिनों बाद जब मंदिर की भारी कपाट दोबारा खुलते हैं, तो पूरा रामपुरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। इसके तुरंत बाद ही प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसे स्वयं भगवान अस्वस्थता के बाद अपने भक्तों का हालचाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। कोटा के इस ऐतिहासिक मंदिर की ये पूरी चक्रव्यूह जैसी परंपरा हमें सिखा रही है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां या अस्वस्थता क्यों न आए, सही उपचार, धैर्य और अपनों के निस्वार्थ प्रेम से हर संकट को पार कर पुनः नवजीवन प्राप्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।